अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आसान काम भी नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसके साथ हम चलते हैं हमारे यहाँ पर कला व संस्कृति के लोक देवता में पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आपने देखा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। कनिष्ठ अनुदेशक में अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है 2022 में। तो आपको ध्यान रखना है क्या, सुमेलित कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सुमेलित करना है आपको। क्या करना है? सुमेलित करना है। अब जाहर पीर या जिंदा पीर, जाहर पीर या जिंदा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ये उपाधि जाहर पीर या जिंदा पीर की उपाधि ये किससे मिली थी? तो साथियों ध्यान रखें आप, महमूद गजनवी से। किससे मिली थी साथियों? महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर कहा है, तो जाहर पीर आ जाएगा साथियों 3 नंबर पर, गोगा जी का। ठीक है साथियों, अब आपको मैंने बताया था अवतारों के बारे में। शिव का अवतार, बिल्कुल राइट, एग्जाम लाइक प्रश्न है कि शिव का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, शिव का अवतार माना जाता है तेजा जी को। किसको माना जाता है? तेजा जी को। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पाबू जी को। किसको माना जाता है? पाबू जी को। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, कोई सा भी लोक देवता आ जाए तो इनके अवतार आपको कैसे ध्यान में रखना होगा। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कैसे, कैसे देवी, देवी पाल राख, ये आपको मैंने बताया होगा, कैसे देवी पाल राख। इससे आपको ध्यान रखना है कि किस लोक देवता को किसका अवतार माना जाता है। साथियों, अगर ये ट्रिक आपको याद होगी तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को ऐसे ही वहां पर हल करके आ जाओगे और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे आपको ध्यान रखना है कल्ला जी के बारे में। कल्ला जी राठौड़, जिनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। स से बन गया शेषनाग का अवतार। किसका अवतार? शेषनाग का। द से याद रखना है देवनारायण भगवान की जय हो। और देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता है, और देवनारायण जी को बताओ किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का। 5 से याद रखना है साथियों पाबू जी, और पाबू जी को बताओ किसका अवतार माना जाता है? इनके पीछे आंसर है लक्ष्मण का। किसका माना जाएगा? लक्ष्मण का। रा से आपको ध्यान रखना है साथियों रामदेव जी के बारे में, और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण भगवान का। किसका माना जाएगा? कृष्ण भगवान का। तो याद रखना कि किस लोक देवता को किसका अवतार माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जाहर पीर के नाम से गोगा जी आ गए, शिव का अवतार तेजा जी को समझते हैं, और लक्ष्मण का अवतार अपन को ध्यान रखना है पाबू जी। किसको ध्यान रखना है? पाबू जी। और राम सापीर, राम सापीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया है कि राम सापीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी को। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले का 3 आएगा, शिव का अवतार तेजा जी को 4 आएगा, और लक्ष्मण का अवतार पाबू जी 2 आएगा, और राम सापीर आपको ध्यान रखना है कि राम सापीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। तो सी वाला राइट आंसर होने वाला है आपका 3 4 2 1। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, आगे की ओर